जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, गेम शो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 53 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी अपनी होप लेके बैठी है कि अब हम अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। 10 में से 4 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं, एक मैच बारिश में धुल गया था। तो इनके पास अभी भी 9 पॉइंट है पॉइंट्स टेबल पे। अभी भी ये सारे मैचेस जीत के 17 पॉइंट पे क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं सामने है राजस्थान रॉयल्स, जो कि दूसरी टीम बन चुके हैं, जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। 11 मैच खेले हैं, सिर्फ 3 मैच जीते हैं, 8 मैच हार चुके हैं। और मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, पिछले साल इसी टाइम पे राजस्थान रॉयल्स टेबल टॉपर बनी हुई थी, 11 में से 8 मैच जीत के। इस साल पूरा ऑपोजिट हुआ है, 11 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं, 8 मैच इस साल हार चुके हैं और चेन्नई के बाद दूसरी टीम बन गए, जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो ये तो हो गई एक बुरी खबर राजस्थान रॉयल्स के लिए। एक अच्छी खबर ये है कि संजू सैमसन फिट हो चुके हैं, वो वापसी करेंगे इस मैच में, कप्तानी भी करते हुए नजर आने वाले हैं। बट अब ये सीज़न खत्म ही हो गया है, अब क्या करना है, सिर्फ पार्टी खराब करनी है। खुद डूब चुके हैं, दूसरों को लेके डूब जाओ, ये काम बचा है अब राजस्थान रॉयल्स का। ये मैच अगर राजस्थान जीतती है तो अपने साथ साथ केकेआर को भी इस टूर्नामेंट से बाहर कर देगी, क्योंकि 15 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन नहीं होता। यहाँ से अगर केकेआर सारे मैच जीतती है तो 17 पॉइंट तक पहुँच सकती है, तभी क्वालिफिकेशन होगा। बट 15 पॉइंट पे डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाएगी दी डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर। तो उनको यहाँ से सारे मैचेस को सीरियसली लेना पड़ेगा और साथ ही साथ जीतना भी पड़ेगा। तो ये हो गई बात एक अच्छे से मैच रिव्यू की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से कवर करते हैं क्या कुछ लाए हूँ इस कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हॉट टॉपिक में हमारे मैच प्रीव्यू की, जिसके बारे में मैं पिछले 1.5 मिनट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक दो पॉइंट अगर और बता दूँ, तो पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो वो मैच केकेआर ने जीता था 8 विकेट से। 151 बनाया था, 152 का टारगेट दिया था और आराम से 2 विकेट गिर के चेस किया था केकेआर ने, जहां 97 रन की पारी क्विंटन डिकॉक ने नॉट आउट खेली थी। तो वो शानदार मैच नंबर 8 हुआ था। और अगर एक और हेड टू हेड मैचअप की बात करूँ तो 31 टाइम से दोनों आमने सामने हुए हैं, जहाँ 14 बार जीती है राजस्थान रॉयल्स, 15 बार जीती है केकेआर। तो यहाँ लगभग मामला बराबर है, 14-15 ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। क्रिएट क्या करता है, द करेंट सिचुएशन। एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है, एक 7-8 पे घूम रही है, और साथ ही साथ एक के लिए मस्ट विन मुकाबला है, दूसरे के लिए नथिंग टू लूज़ है। जीत गए तो सही है, हार गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इस माइंड सेट से उतरेगी राजस्थान रॉयल्स। अब वो और ये खौफनाक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एकदम फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी राजस्थान रॉयल्स और अगले साल का सोचेगी कि अब हमारा बैटिंग ऑर्डर कैसे चेंज होगा। क्योंकि संजू सैमसन टीम में आते ही वो ओपन करने वाले हैं जायसवाल के साथ। 3 नंबर पर वैभव सूर्यवंशी को पहली बार ट्राई किया जाएगा, और उसके बाद क्या नीतीश राणा की जगह बनती है, क्या शुभम दुबे की जगह बनती है, क्या आप सिमरन नेटमायर की जगह किसी और फिनिशर को ला सकते हो अगले साल, और रियान पराग को आप कहाँ खिला सकते हो। तो इस सब पे डिस्कशन होने वाला है। ध्रुव जुरेल कहाँ बैटिंग कर सकते हैं, तो इस सब की प्लानिंग बचे हुए 3 मैच में करेगी राजस्थान रॉयल्स। इसके बाद बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग स्मॉल की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माई प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। टारगेट करते हैं 4000 सब्सक्राइबर का और 100 लाइक का इस वीडियो पे। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड की, तो हमें स्क्वाड तो मालूम है, टूर्नामेंट खत्म होने को आया है, मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते बचे हैं, तो सीधा प्लेइंग 11 पे नजरें डालेंगे। तो यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे संजू सैमसन के साथ, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ फिट हो चुके हैं, फिट एंड अवेलेबल है पूरी तरीके से संजू सैमसन। 3 नंबर पे दिखेंगे आपको वैभव सूर्यवंशी, फिर नीतीश राणा मे भी इनकी जगह बन जाए, क्योंकि नीतीश राणा या फिर शिवम दुबे, इन दोनों में से कोई एक ही खेलने वाला है प्लेइंग 11 में। दोनों लेफ्ट हैंडर है, दोनों अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। बस एक चीज़ है, राणा के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो अपर हैंड वो रखते हैं। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11। उसके बाद रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन नेटमायर। अगर आप पूरे स्क्वाड में पूरा छानबीन कर लो तो आपको एक भी हिटर नहीं नज़र आएगा, कहीं भी आप देख लो। तो यही बात हो जाती है, इसीलिए सिमरन हिटमायर इस टीम में बने हुए हैं, क्योंकि ऑक्शन में भी राजस्थान ने कोई भी हिटर नहीं खरीदा फॉरेन प्लेयर। तो ऑब्वियस चॉइस होती है कि आपको हिटमायर को खिलाना पड़ता है, वरना अगले साल आप देखोगे एक ना एक इंक्लूजन होता हुआ नजर आएगा हिटमायर की जगह पे, जो कि अच्छी हिटिंग कर सकता है। उसके बाद आपको देखेंगे वनिंदु हसरंगा, जो कि फिट हो चुके हैं, तीक्ष्णा बाहर जाएंगे, दैन युद्धवीर सिंह, जाफरा आर्चर एंड आकाश मडवाल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से लाइक टू लाइक ये रिप्लेसमेंट होकर ये प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस हो सकती है राजस्थान रॉयल्स के लिए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनकी ऑपोजिशन कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो इनने अपने स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस किए, बॉलिंग में तो खासकर, जहाँ जब इनने मिचेल स्टार को छोड़ा उसके अलावा फॉरेन प्लेयर ढूंढते रह गए। एक ऑन्ड्रिक नोकिया अभी भी बाहर बैठे हैं, जिनको मैं चाहता हूँ उनको मैच टाइम ज़रूर दिया जाए, बट स्पिन पे ज़्यादा फोकस है सुनील नारायण, और वरुण चक्रवर्ती पे ज़्यादा फोकस है।
पेस में अगर बात आती है तो दोनों इंडियन पेसर देखने को मिलते हैं हमें, और उसके साथ आंद्रे रसल, तो उसी पे टीम अच्छी चल रही है इसलिए ज़्यादा भरोसा है उसी पे किया जा रहा है। बट अगर मैं इनकी बात करूँ टॉप ऑर्डर की, तो सुनील नारायण ओपन करने वाले हैं रैमोंडोला गुरबाज के साथ। क्विंटन डिकॉक ने पिछली बार इन दोनों ये जब भिड़े थे तब 97 बनाए थे, और अभी वो नहीं खेल रहे हैं मैच, तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। 3 नंबर पे आएंगे अजिंक्य रहाणे, देन 4 नंबर पे वेंकटेश अय्यर को भी अच्छा खासा पर्स का पैसा मिला है भाई, लगभग 25 करोड़ मिले, तो उनको भी अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि है वो भी ऑलराउंडर, उनसे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही है। तो आपको सिर्फ बैटिंग से कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, भले ही आपके ऊपर कितना भी पैसा खर्च किया हो। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो सही भी है कि जितना पैसा दिया है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी फॉर्म आता है, कभी कभी नहीं आता है। कंपेयर कर लो पंत से, पंत के भी रन नहीं आए, तो युवराज सिंह का भी एक बार ऐसे हुआ था जब वो हाईएस्ट मतलब पेड प्लेयर थे, 12 करोड़ तब हाईएस्ट हुआ करता था, तब वो भी फ्लॉप हुए थे। एक बार मैक्सवेल सबसे महंगे प्लेयर थे, वो भी रन नहीं बना पाए थे। एक बार सैम करन सबसे बड़े प्लेयर थे, उनके ना विकेट आए थे ना रन आए थे। तो ऐसा कभी कभी होता है, पैसे का प्रेशर आता है ना, तो और परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, तो होता रहता है। 1-2 साल और लगेगा, सेटल हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद अंग्रेज रघुवंशी मैं अभी भी चाहता हूँ ये ओपन करे। उसके बाद रिंकू सिंह, आंद्रे रसल एंड रमनदीप खेलते हुए नजर आएंगे। रमनदीप की वापसी होती है नजर आ रही है मुझे। रॉमन पॉवल बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, उनके जगह पर एनरिक नोकिया एज अ फॉरेन प्लेयर आने वाले हैं। स्पेंसर जॉनसन को भी केकेआर ने एकदम से गायब कर दिया है। देन वैभव अरोरा, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती दिखेंगे आपको। एक मैच में चेतन साकरिया को ट्राई किया, बट उनकी जो लाइन और लेंथ है वो इतनी इफेक्टिव नहीं नजर आई, तो उनको वापस से ड्रॉप कर दिया है केकेआर ने। तो ये होगी इनकी इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस और प्लेइंग 11 की। बस एक ही चेंज मुझे यहाँ से लग रहा है, रोमन पॉवल या फिर एनरिक नोकिया में से कोई एक खेलेगा, स्लैश मोइन अली। अगर स्पिन अच्छी देखने को मिली, क्योंकि केकेआर स्पिन अच्छी नहीं खेलता है, तो आप देख सकते हैं कि वो मोइन अली को भी ला सकते हैं प्लेइंग 11 में। उसके अलावा बाकी चेंजेस सेम रहने वाले हैं। बढ़ते आगे देख लेते हैं मैच कहाँ होने वाला है। तो मैच ये जाने वाला है ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन्स की पिच हम जानते हैं बहुत रन बनते हैं यहाँ पे, पेसर को बहुत मदद है। इसी पिच पे 49 ऑल आउट देखा था हमने आरसीबी का, तो ये सेम वही पिच है, पिच नंबर भी सेम है, तो वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। बट राजस्थान डरेगी भाई, पिछला मैच 100 रन से हार के आ रही है मुंबई से अपने होम वेन्यू पे, 217 पिटवाए और खुद 117 बना पाए, तो वहाँ बैटिंग ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। या ईडन गार्डन्स में अगर पहले बैटिंग आ गई तो और इनकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि पहली बॉलिंग करने वाली टीम यहाँ पे मतलब गोला फेंकती है, मान लो आग का गोला फेंकती है, इतनी अच्छी बॉलिंग होती है ना यहाँ पे कि आपको बॉलिंग फर्स्ट करने का ही मन करेगा। तो ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है ना, बॉल फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पिच पे। विन परसेंटेज की बात करेंगे तो मैं आरआर को थोड़ा अपर हैंड सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, अब कुछ बचेंगे नहीं टूर्नामेंट में, तो उनको मैंने 55% दिया है। 45% चांस दिया है मैंने केकेआर को कि वो ये मैच जीत सकते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है 153, सेकंड इनिंग है 132। एक खराब बात यहाँ पे बता दूँ, बारिश कंटिन्यूस हो रही है और पूरा में यहाँ पे बारिश की संभावना है, तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे केकेआर के 2 या 3 मैचेस बचे हैं तो उनकी तो हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 मैच और बारिश से इम्पैक्ट होने वाले हैं और आप कहीं गिर पड़ के 16 पॉइंट ही ले पाओगे, मतलब एक भी मैच बारिश में धुला और तो आप खतरे पे आ जाओगे। बारिश की वजह से भी आप टूर्नामेंट से बाहर होगे और अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी बाहर हो सकते हो। उसके अलावा पूरा चेजिंग वेन्यू होने वाला है, मज़ा आने वाला है। ड्यू कम आ रही है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस रह नहीं गया, बारिश का सीज़न है तो दिन में भी टेम्परेचर लगभग वही चलता है 30-32 का, रात में भी 28, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो ड्यू बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है अभी ईडन गार्डन्स में। तो ये होगी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स से, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है यशस्वी जायसवाल। 11 मैचों में 439 रन के साथ 75 हाई स्कोर विद 5 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज। पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे और उसके पिछले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई भी थी, बट वहाँ पे सूर्यवंशी का शतक आया था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया था। 60 की बहुत अच्छी पारी खेली थी वहाँ पे जायसवाल ने। ऑरेंज कैप इनके हाथ से अब जा चुकी है। देन रियान पराग 11 मैचों में 282 रन, 43 इनका हाई स्कोर। देन ध्रुव जुरेल 11 मैचों में 249, 70 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी, ये पहले मैच में आए थे इनके रन। देन संजू सैमसन 7 मैचों में 224 रन, 66 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि कैप्टनसी से क्या फ़र्क पड़ता है। संजू सैमसन जिस मैच में इंजर्ड हुए थे वो था डीसी के अगेंस्ट मैच जो सुपर ओवर में गया था, उसी मैच में रिटायर्ड आउट हुए थे संजू सैमसन। अगर वो खेलते तो वो मैच जीत जाते, और उसके बाद जो हारने का सिलसिला चालू होता है वो तो डेफिनेटली नहीं हुआ होता है, और आरआर की सिचुएशन अच्छी होती है, मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ आपको। तो एक कैप्टनसी का और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का टीम को छोड़ना क्या फ़र्क डालता है आपको, वो यहाँ पे समझ में आएगा। और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ का इंजर्ड होना, इन दो चीज़ों से बहुत कुछ क्लियर होता है कि आपका कैप्टन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर टूर्नामेंट से बाहर होता है तो कितना फ़र्क पड़ता है। संजू सैमसन का वही इंपैक्ट था राजस्थान रॉयल्स के लिए, कंसिस्टेंटली रन बनाते आ रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक लगाए हुए थे। तो एक प्लेयर का एक्सक्लूजन से आपने बस एक ही इनिंग देखी वैभव सूर्यवंशी की जो अच्छी थी, बट एक्सपीरियंस जो काम आता है ना वो बिल्कुल नहीं दिखने को मिला। और उसके बाद से रियान पराग की कैप्टनसी,
और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ देखी कि उनको कैप्टन बनाया जा रहा था इस सीज़न से पहले, जायसवाल को रिलीज़ किया जा रहा था, फिर जायसवाल को वाइस कैप्टन बनाया गया। बट संजू सैमसन को जाने के बाद जायसवाल को कैप्टन होना चाहिए था, बट कैप्टन बना दिया गया रियान पराग को। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी घूम रही है, बट वो क्या र्यूमर है या फिर सही सिचुएशन की बात है, वो बात की बात है, जब क्लियर हो जाएगा तो बात करेंगे। बट कुछ भी अभी ठीक नहीं जा रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए। फिर आते हैं नीतीश राणा, 11 मैचों में 217 रन, 81 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। देन सिमरन हेटमायर, 11 मैचों में 187, 52 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन वैभव सूर्यवंशी, 4 मैचों में 151 रन, 10 है इनका हाईएस्ट स्कोर, 10 नहीं है भाई, वो 101 है, एक कट गया वहाँ पे, और एक शतक आया था इनके बल्ले से। एंड देन शिवम दुबे, 6 मैचों में 74 रन, 34 है इनका हाईएस्ट स्कोर। तो ये हो गई राजस्थान के बल्लेबाजों की बात। बॉलिंग में भी वही बात हो गई है, तुषार देशपांडे को खिला के बाहर कर दिया, संदीप शर्मा इंजर्ड हो चुके हैं, फजल हक फारूकी अभी तक पूरे आईपीएल में 2025 में 17 ओवर डाल चुके हैं, 14 से 17 ओवर डाल चुके हैं, 180 रन पीट चुके हैं, अभी तो कोई विकेट नहीं मिला है। उसके बाद आप देखोगे तो लीडिंग विकेट टेकर की टैली में हसरंगा नंबर 1 पे हैं 10 विकेट के साथ, आर्चर के 10 विकेट है, तीक्ष्णा के 10 विकेट हैं, बट तीनों की इकॉनमी 10 के ऊपर की है। संदीप शर्मा के 9 विकेट हैं, इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तुषार देशपांडे 6 विकेट है, बहुत बिटाई हुई है। 2 विकेट है कुमार कार्तिकेय के, जिनको पिछले मैच में वापस से टीम में लाया गया, बट आते ही परफॉर्मेंस नहीं आई, बैटिंग भी आ गई क्योंकि ऑल आउट हुए थे। एंड देन रियान पराग को एक सफलता मिली है, जो कि बहुत ही क्रूशल विकेट मिला था इनको पिछले मैच में। तो ये होगी बात राजस्थान रॉयल्स की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनकी अपोजिशन केकेआर का क्या है हाल। प्लेयर स्टैट्स के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है केकेआर, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर आपको दिखेंगे 10 मैचों में 297 रन के साथ अजिंक्य रहाणे, 61 हाईएस्ट स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरी। डिफरेंस देख सकते हो आप, लगभग 440 रन बना चुके हैं जायसवाल, और यहाँ पे 300 के आसपास है इनका लीडिंग रन स्कोरर। तो आप देखोगे आरआर बैटिंग में आ गए, बट बॉलिंग में तो कोई मुकाबला नहीं है केकेआर का, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद रघुवंशी ने बनाया है 9 मैचों में 241, 50 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन सुनील नारायण 9 मैचों में 178, 44 इनका हाई स्कोर। देन रिंकू सिंह 10 मैचों में 169, 38 है इनका हाई स्कोर। क्विंटन डिकॉक ने 7 मैचेस खेले हैं, 143 बनाए हैं, 97 इनका हाई स्कोर, वहाँ पे एक अर्धशतक आया हुआ था। एंड वेंकटेश अय्यर 10 मैचों में सिर्फ 142 रन, 60 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन आंद्रे रसल, जिनका बल्ला ज़्यादा नहीं चला है, 10 मैचों में मात्र 72 रन, 31 है इनका हाई स्कोर। 111 रन चेस करने पे भी इन्हीं पे जिम्मेदारी थी, ये नहीं कर पाए थे, और वो मैच तो याद रहेगा उनको कि वो जीता हुआ मैच हारे हैं। बट एक फ्री का भी पॉइंट मिला है, क्योंकि 212 चेस नहीं होता इनका पंजाब वाले मैच में, और वहाँ बारिश ने बचा लिया, एक पॉइंट दे दिया गिफ्ट में केकेआर को। बॉलिंग में बात करेंगे, वरुण चक्रवर्ती के 13 विकेट्स हैं, 12 विकेट है वैभव अरोरा के, 11 विकेट है हर्षित राणा के, सुनील नारायण के 10 विकेट है, जिनने गजब का कमबैक करवाया था पिछले मैच में। फिर 8 विकेट है आंद्रे रसल के, 3 विकेट है मोइन अली के, एक सफलता है अनुकुल रॉय, ऑनरिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन की। केकेआर बहुत तगड़ी टीम है, फाइट करना जानती है, और मतलब मैच छोड़ती नहीं, कुछ भी बोलो मैच लास्ट तक नहीं छोड़ती है, अड़े रहती है, टिके रहती है, और जवाबी कार्रवाई जो कहते हैं ना, मतलब सही टाइम पे जब बॉलर यूज़ करना है ना, वो करके देती है। पिछले मैच में डीसी के अगेंस्ट यही हुआ था, रहाणे मैच में बाहर थे, इंजर्ड थे, वेंकटेश अय्यर इंपैक्ट प्लेयर में बाहर चले गए थे, सुनील नारायण ने कैप्टनसी की थी और गजब की कैप्टनसी की थी। तो ये बाद और टीमों के प्लेयर सेट्स की चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, जहाँ आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखेंगे बहुत ही क्रूशल प्लेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहाँ बात करेंगे डिटेल में। विकेट कीपर सेक्शन में दिखेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज एंड ध्रुव जुरेल, बल्लेबाजी में दिखेंगे रहाणे, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ऑलराउंडर्स में दिखेंगे सुनील नारायण, आंद्रे रसल एंड रियान पराग, बॉलिंग में दिखेंगे जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे दोनों ऑलराउंडर्स, आंद्रे रसल एंड रियान पराग। वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे सुनील नारायण एंड वैभव सूर्यवंशी या फिर यशस्वी जायसवाल। ये हो गई मेरी ग्रैंड लीग की टीम। बात करेंगे स्मॉल लीग की, जिसमें हम थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, कम लोगों के बीच में खेलते हैं। तो विकेट कीपर में बनाएंगे रहमानुल्लाह गुरबाज को, और उनको कैप्टन भी बनाएंगे। ऑलराउंडर्स में और बल्लेबाजी में देखो मैंने हैवी प्लेयर्स रखे, लगभग 7 प्लेयर रखे हैं, 5 तो बल्लेबाज रखे हैं, जहाँ पे रहाणे, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, यशस्वी जायसवाल और अंग्रेज रघुवंशी को रखा है। ऑलराउंडर में जाएंगे सुनील नारायण और रियान पराग के साथ। बॉलिंग में जाएंगे जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती एंड फजल हक फारूकी के साथ। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, युद्धवीर सिंह को ले सकते हैं, कुमार कार्तिकेय को ले सकते हैं, अगर ऑनरिक नोकिया खेले तो उनको ले सकते हैं, या फिर मोइन अली खेले तो उनको ले सकते हैं। कैप्टन की चॉइस एक बता चुका हूँ, रहमानुल्लाह गुरबाज। उसके अलावा बना सकते हैं नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर को कैप्टन। वाइस कैप्टन की पहली चॉइस है, आपको यहाँ पे दिखेंगे अंग्रेज रघुवंशी। उसके अलावा बॉलर में आप बना सकते हैं जोफ्रा आर्चर और वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार ये मैच होने वाला है, क्योंकि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पिछली हार का बदला ले पाएगी राजस्थान रॉयल्स, या 2 में से 2 बार पटकनी दे देगी केकेआर राजस्थान रॉयल्स को। तो फटाफट से वीडियो का देख लिया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे वीकेंड के बाहर के दूसरे मुकाबले के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।